आज थायरोकेयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ के दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर ए वेलुमनी ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया और आपको पता है उन्हें अपनी स्टेक के बदले में कितने रुपए मिले? पूरे 4,500 करोड़। और नहीं, ये कोई क्लिक बेड या जेनरिक ज्ञान नहीं है, ये एक प्योरली प्रैक्टिकल, रैशनल और प्रूवन मेथड है जिसकी पहली कड़ी है स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये किस बला का नाम है, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा आसाम, जहाँ डिब्रूगढ़ के अग्रसेन अकेडमी में कुछ साल पहले हम जैसा ही एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले, जेई क्रैक कर ले और कुछ बन जा। उधर उसकी दिली इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास के फाउंडेशन से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले, पर उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स। उसने अपने घर में बड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ ही सकते हो उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा इस बात का। खैर, उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, बट अब ये समस्या आ गई कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक तो वो जा नहीं रहा था। आसाम जैसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख कर वो कोडिंग सीखने लगा। जब सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन में बिजी थे, वो दिन रात अपनी इन एप्स की दुनिया में लगा रहता था। कई एप्स डेवलप किए उसने, कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ, जो सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं उनमें सब में अलग अलग मैसेजेस आते हैं। इंस्टा, एप भी, SMS, व्हाट्सएप, सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि अगर इन सब मैसेजेस को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या, वो इसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफी दिक्कतें आई, कई बार तो उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ, बट स्टिल वो यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख कर अपने ऐप को डेवलप करता रहा। फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को इसे यूज करने दिया, उनका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ इसे शेयर किया। देखते ही देखते सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है क्रिश्चियन बगारिया। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट पुलनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वो क्यों कर पाया? स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 मिलियन खर्चे, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती और रन करती। क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि वो खुद ऐसा ऐप बनाकर अपने 400 करोड़ रुपए बचा लें? या फिर दुनिया में ऐसा कोई और इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ रुपए देकर ये ऐप बनवा लें और अपने पैसे बचा लें? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल एंड एरर कर करके ऐप को डिप्लॉय एंड टेस्ट कर करके ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल थे। और मैट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया है इसे रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, पर उसके पहले एक और अमेजिंग ट्रू स्टोरी। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद अपनी गाड़ी बेचकर मिले पैसों से स्टीव ने एप्पल की शुरुआत की थी 1977 में। इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पेप्सी के प्रेसिडेंट जॉन सली को एप्पल के CEO पोस्ट पर हायर किया और खुद नए कंप्यूटर मैकिंटॉश के डेवलपमेंट में लग गए। पर मैकिंटॉश जब रिलीज हुआ तो उसके हाई कॉस्ट और लो परफॉर्मेंस की वजह से उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस फेलियर की वजह से जॉन सली, जिन्हें खुद स्टीव ने हायर किया था, उन्होंने स्टीव को बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद स्टीव ने हार नहीं मानी। एज ए फाउंडर उनके पास एप्पल के कुछ शेयर्स थे जिन्हें बेचकर मिले पैसों से उन्होंने एक नई कंपनी खड़ी की, नेक्स्ट। इस कंपनी में भी वो एक से एक कंप्यूटर बनाने में जुट गया। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एप्पल को कड़ी टक्कर देने लग गई और वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना डूबने के कगार पर आ गई थी। इसके सॉल्यूशन के लिए एप्पल के बोर्ड ने नेक्स्ट को खरीदने की सोची और स्टीव से रिक्वेस्ट किया कि वो वापस से एप्पल के CEO बन जाएं। जॉब्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और अपने रहते एप्पल को $350 बिलियन की कंपनी बना दी। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टीव के जाने के बाद एप्पल में कोई अच्छा इंजीनियर ही नहीं बचा था, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा काबिल इंजीनियर्स अब भी मौजूद थे। फिर क्यों स्टीव को वापस बुलाना पड़ा? वही रीजन, स्पेसिफिक नॉलेज। अपने शार्प ब्रेन्स और मेहनत के दम पर स्टीव ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के वो क्रिटिकल एस्पेक्ट सीख लिए थे जो उनके अलावा इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं आते थे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी अपना ईगो साइड करके उनके सामने झुक गए। देखो, आप बेतहाशा अमीर तभी बन पाओगे जब बहुत सारे लोग खुशी खुशी आपको पैसा दें, और इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो लोगों की जेब से पैसा निकले और दूसरा आपकी जेब में जाए।
लोग अपनी जेब से पैसा तभी निकालेंगे जब उनका कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा, और जितनी ज़्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी उतने ज़्यादा लोग अपना पैसा निकालेंगे। वो सारा पैसा निकल के आपकी जेब में तभी जाएगा जब सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज रखते हो। 1959 में तमिलनाडु के छोटे से गाँव में 2 मजदूरों के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया वेलुमणि। उसने जैसे तैसे करके बड़े मुश्किलों से अपनी BSc की डिग्री पूरी करी और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करने लग गया। वो दिन भर लैब में काम करता और शाम को मिले वक्त में पढ़ाई करता। नौकरी करते करते ही उसने MSc और फिर थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जिसके बाद वो लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट के पोस्ट पर आ गया। लैब टेक्नीशियन के अपने टेन्योर में उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आ गई, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल मेडिकल टेस्ट। उसने इसी को सॉल्व करने की सोची और 1996 में थायरोकेयर के नाम से अपना पहला लैब डाला। आज थायरोकेयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ के दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर ए वेलुमणि ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया, और आपको पता है उन्हें अपनी स्टेक के बदले में कितने रुपए मिले? पूरे 4500 करोड़। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनसे भी ज्यादा काबिल कई और साइंटिस्ट थे, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप रिच बैकग्राउंड से हैं या पुअर, अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से सिर्फ कुछ आवर्स फोकस्ड वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो फिर दुनिया का तमाम पैसा आपके कदमों में झुकने के लिए तरसता है। आपके मन में अभी कई सवाल होंगे, लाइक स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खुद अपने फील्ड में इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको फील्ड तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। एप्पल की बैंकरप्सी, डॉक्टर देवी शेट्टी की डेयरिंग, मुकेश अंबानी को मिले धोखे और इलॉन मस्क के ट्रेड सीक्रेट से लेकर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने तक, ऐसी कई इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज हैं आगे इस वीडियो में जो हमें अमीर बनने का तरीका समझाएंगे। स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज सिखा सकते हैं तो किसी और को भी वो चीज सिखा सकते हैं। उसकी स्मूथ स्पेसिफिक नहीं रह जाता, अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेज से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है, जिसे किसी डिग्री या रिज्यूमे से मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिर्फ यहाँ तक लाती है। यहाँ से यहाँ लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज।